हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, शानदार होंगे। बेटा आज का अपना टॉपिक है 10th क्लास का। आगे की तरफ अपन रिफाइनिंग चल रहे थे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल चल रहे थे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में अपन ने एक पढ़ा था शायद, है ना, लिक्विफिकेशन पढ़ा था। उसके बाद डिस्टिलेशन मेथड, जोन रिफ्लेक्टिवेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, है ना। 3 मेथड बच रहे हैं। तो आओ सबसे पहले दूसरा टॉपिक डालते हैं और उसको ख़त्म करते हैं, है ना। कुछ भी नहीं है बेटा, अपना जो सिलेबस में है वो कौन सा है मैं बता दूंगा, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब कंपटीशन एग्जाम के लिए है। जैसे कि आप ओलंपियाड वगैरह का एग्ज़ाम दोगे 10th के बाद, 10th में ओलंपियाड वगैरह का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए सब है, बाकी के लिए नहीं है। देखो बेटा, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन तो फिर डालो डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन में जो लिखा रहा हूँ बेटा वो लिखो, और फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले वाला तो क्या था बेटा, इससे पहले वाला तो अपन उसको गर्म कर रहे थे और पिघला रहे थे। उसमें क्या हो रहा था, इम्प्यूरिटी तो पिघल नहीं रही थी, और जो अपन का मेटल था वो पिघल के कहाँ जा रहा था, नीचे की तरफ, सरफेस की तरफ नीचे जा रहा था, जिसको मैं एक बीकर में इकट्ठा कर रहा था, और इम्प्यूरिटी ऊपर के ऊपर ही जा रही थी। इसमें मैं करूँगा, इसमें मैं इसको बॉईल करूँगा। क्या करूँगा, बॉईल करूँगा। और बॉईल करने के बाद क्या करूँगा बेटा, धुआं धुआं कर दूँगा। क्या कर दूँगा, धुआं 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 कर दूंगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, धुआं करने का मतलब होता है जो प्यूरिटी होगी या जिसको मेरे को निकालना होगा, वो धुआं बन के ऊपर, वाष्प बन के ऊपर या वेपर्स बन के ऊपर चला जाएगा। वेपराइजेशन होकर ऊपर दिख जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ लगा दूंगा उसको पकड़ने का, ले, है ना। जैसे कि मान लो ये अशुद्धि और शुद्धि दोनों, इसमें प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी दोनों, ठीक है। मैंने उसको बॉईल किया, बॉईल किया, बॉईल किया। अब इसमें से देखना, ये जो इम्प्यूरिटी है वो तो यहीं रहेगी, इम्प्यूरिटी तो यहीं रहेगी, और ये मेरा हाथ प्यूरिटी है। मेरा हाथ क्या है, प्यूरिटी है। तो प्यूरिटी हवा में उड़ेगी, हवा में उड़ेगी, हवा में उड़ेगी, और मैं इसको यहाँ पर केज कर लूँगा, और यहाँ केज करके इसको निकाल लूँगा। मेरे को क्या मिल जाएगा, प्यूरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो लिखो इसमें पहला, बेस्ड अपॉन बॉइलिंग, बेस्ड अपॉन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, किसके ऊपर काम करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के ऊपर काम करता है। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब बेटा किसी का उबलना है ना, किसी का वाष्प बनना, किसी का वेपराइजेशन में होना, ठीक है। अगला लिखो, डिस्टिलेशन इज ए मेथड, इज ए मेथड ऑफ heating impure liquid to its point and cooling the
समझना बेटा पूरी प्रोसेस एक तरह समझने की कोशिश करना। बिल्कुल रफ डायग्राम बेटा। सबसे पहले तो आपके सिलेबस में है ना, नोट इन सिलेबस, बस आपकी डेफिनेशन होगी, ज़्यादा सादा बाकी कुछ नहीं है। जरा समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक बीकर है, इधर देखना, मेरे पास कोई बीकर है। बीकर में मैंने इम्प्योर मेटल ली है, वो इसी लिक्विड फॉर्म में है ना, इम्प्योर मेटल ली है लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ पर एक मैं मान लो एक जाली लगा रहा हूँ, क्या लगा देता हूँ, एक जाली टाइप लगा देता हूँ। और यहाँ से इसको हीट करता हूँ, यहाँ से इसको हीट करता हूँ। क्या होता है बेटा, जो प्योर मेटल रहेगी ना, लाइक कौन से बेटा, Zn, Hg और Cd, जिनका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, वो क्या करेगी, ऊपर उड़ने लगेगी। कहाँ उड़ने लगेगी, ऊपर उड़ने लगेगी, यहाँ पर जाएगी, ऐसे ऐसे ऊपर उड़ेगी, और ऐसे ऊपर उड़ के यहाँ पर चिपक जाएगी, आगे यहाँ पर आगे चिपक जाएगी। और इम्प्योरिटी क्या होगी बेटा, नीचे बैठने लग जाएगी। इम्प्योरिटी क्या होगी, नीचे बैठने लग जाएगी ऐसे। और जब मेरे को सारी की सारी मेटल यहाँ मिल जाएगी, मैं इसको अलग करके वो मेटल अलग कर लूँगा, और इम्प्योरिटी मेरे को इस बीकर में छूट जाएगी। आएगी नहीं, बात समझिए। ये पूरा का पूरा मेथड है। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। आपको क्या याद रखना है, ताना लिखना पूरा है बेटा, क्या रखना, बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। और दूसरी चीज याद रखनी है, लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल लाइक दिस, लाइक कौन, Zn, Hg और Cd। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है सबसे पहले, ठीक है। लिखो इसको और करो, फटाफट लिखो। लिख लो बेटा, फास्ट लिखो, थोड़ा जल्दी लिखना ना, थोड़ा तेज भी लिखना सीखो, ताकि बोर्ड में आपके काम है ना। बोर्ड का एग्जाम भी देना अपन को, उसमें भी काम है, ठीक बेटा। अगर आप पे कल को आ भी जाता है ना, कल को आ भी जाता है ना, रिफाइनिंग का डिस्टिलेशन मेथड बता दो, तो आप सिर्फ इतनी सी 2 जो मैंने अंडरलाइन की है ना, ये बात लिख दोगे ना, तो भी वो 10 नंबर का, 5 नंबर, 3 नंबर का तो आएगा नहीं, आएगा तो 1 नंबर का आएगा, है ना। ये 2 लिख दोगे ना, तब भी पूरा काम हो जाएगा। लिखो इसको। लिख लिया होगा। अगले मेथड पे चलते हैं। अगला मेथड कौन सा अपना, जोन रिफाइन। अब जोन वाला तो बहुत आसान है, देखना क्या होता है, उसको समझना बस थोड़ा, पहले समझना, बाद में अपन लिखेंगे। मेरे पास ये इम्प्योर मेटल की रोड है, इम्प्योर मेटल की रोड है ना, इम्प्योर मेटल की क्या है, रोड। मैं लिख सकता हूँ इम्प्योर मेटल, समझ रहा, इम्प्योर मेटल की रोड है। और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर एक मैंने कंटेनर बना रखा है, यहाँ पर एक मैंने कंटेनर बना रखा, ठीक। और इसमें एक कोयल लगा रखी है, कोयल समझते हो, हीटेड कोयल, जो हीट कर रही है इसको। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बना रहा हूँ बस। ये है हीटेड कोयल। हीटेड कोयल मतलब ये बहुत ज़्यादा हीट करती है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हीटेड कोयल को कभी इधर की तरफ मूव करता हूँ इस मेटल में, कभी इधर की तरफ मूव करता हूँ, समझ रहा हूँ। अब होता क्या है, ये इतनी हीटेड रहती है कि जिधर की तरफ जाता है ना, जिधर की तरफ ये जाती है ना, उधर की तरफ क्या करती है, मेटल को
थोड़ा थोड़ा पिघलाना शुरू करती है। इतनी हीट रहती है कि जिधर अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो इधर मेटल को पिघलाना शुरू करेगी, इधर लेके जाऊंगा तो मेटल को पिघलाना शुरू करेगी। सबसे पहली बात। अब इसमें रहती है इम्प्योरिटी। जैसे जैसे मेटल पिघलती है, इम्प्योरिटी क्या करती है, ठंडे की तरफ मूवमेंट करना शुरू करती है। कहाँ मूवमेंट करना शुरू करती है, ठंडे की तरफ मूवमेंट करना शुरू करती है। मैं यहाँ पर इसको पिघलाना शुरू करता हूँ, मतलब यहाँ से इसको लाना शुरू करता हूँ, लाना शुरू करता हूँ, लाना शुरू करता हूँ, लाना शुरू करता हूँ। यहाँ हीट आएगी, यहाँ हीट आएगी, यहाँ हीट आएगी, तो यहाँ की जो इम्प्योरिटी रहेगी ना, वो इम्प्योरिटी पीछे की तरफ मूवमेंट करेगी, किधर की तरफ, जहाँ ये ठंडी होने में शुरू लग जाएगी। समझ लो, मतलब जैसे मैं यहाँ गर्म कर रहा हूँ ना, तो इम्प्योरिटी कहाँ जाएगी, पीछे, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका होगा। तो ऐसी की तरफ मैं इधर इधर मूवमेंट कराऊंगा, मूवमेंट कराऊंगा, मूवमेंट करा, थोड़ी पिघलेगी इम्प्योरिटी पीछे, फिर थोड़ी पिघलेगी, फिर इम्प्योरिटी पीछे, फिर थोड़ी पिघलेगी इम्प्योरिटी पीछे। ठीक है, तो ऐसे 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 करते 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 ये पूरा का जोन लेके आऊंगा मैं एक बार, फिर दूसरी बार फिर वापस यही प्रोसेस करूंगा, फिर तीसरी बार, पांचवी बार, सातवीं बार, जब तक मेरे को ऐसा नहीं लग जाएगा ना कि मेरे को प्योर मेटल नहीं मिल जाती, तब तक ये इसको इधर उधर गुजराता रहूंगा, गुजारता रहूंगा, गुजारता रहूंगा। तो मेरे को एक टाइम बाद ऐसा लगेगा कि ये इधर का हिस्सा थोड़ा सा अलग अलग फील होने लग जाएगा, इधर का हिस्सा थोड़ा सा अलग अलग फील होने लग जाएगा, और इधर का हिस्सा काट के अलग कर दूंगा, ये इम्प्योरिटी थी, बाकी सारी प्योरिटी है ना। याद करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है ना। लेकिन फिर भी अपन लिख लेते हैं। तो फिर डालो बेटा, जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग लिखो। The method is based on the principle that when an impure metal in the molten मतलब क्या होता है बेटा, पिघला हुआ, molten stand is allowed to cool only बेटा एक काम करना, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको चला के इसको दिखा देता कि जोन रिफ्लेक्सिंग होती क्या है। फिर भी आपको ढंग से समझने के लिए क्या करना, आप किसी YouTube वीडियो पे जाना और YouTube वीडियो पर सिर्फ ये डाल देना जोन रिफ्लेक्सिंग प्रोसेस, है ना, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस डालोगे तो पूरी की पूरी प्रोसेस आपको बता देंगे। मात्र एक आधे मिनट की वीडियो होगी, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो मैं उसको चला के दिखा देता और आपको क्लियर हो जाता। आई बात समझ में, है ना। आप सारे के सारे जितनी भी रिफाइनिंग की प्रोसेस है ना, अगर आप यूट्यूब पर डालोगे, एक एक मिनट, डेढ़ मिनट की आपको रील्स भी मिल जाएगी, वो एक बार देख लेना, आपके दिमाग में थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। इसको भी लिख
ठीक है, अगला प्रोसेस देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती क्या है देखना। मेरे पास एक बीकर है, जिसमें मैंने सॉल्यूशन भर रखा है किसका, CuSO4 का। किसका सॉल्यूशन भर रखा है, CuSO4 का। अच्छी तरीके से समझना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छी तरीके से बनाते हैं इसको। CuSO4 का सॉल्यूशन बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 2 रोड लगा रखी है, एक थोड़ी सी थिक रोड है यानी कि मोटी रोड है, जिसमें है Cu, लेकिन ये है इम्प्योर Cu, ठीक है। और एक थोड़ी सी पतली सी रोड है, जिसमें है प्योर Cu। समझना, इसमें है क्या, प्योर Cu। अब होता ऐसे है, यहाँ पर एक पॉजिटिव और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ऐसा लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर स्विच वगैरह लगा रखा है। ये होता है बेटा एनोड और ये होता है कैथोड। ये होता है एनोड और ये होता है कैथोड। देखो CuSO4 में CuSO4 जो सॉल्यूशन डाला है ना CuSO4 का, CuSO4 में Cu प्लस होंगे और SO4 माइनस होंगे और इस आयन में ये तिड़ते रहेंगे, इस आयन में ये तिड़ रहे होंगे ना, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, ठीक, बहुत सारे, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आते हैं। प्योर Cu है, प्योर Cu है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आते हैं। और यहाँ कैसे रहते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से निकलना शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं। एक कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ भी कॉपर होगा, यहाँ भी कॉपर होगा, ये कॉपर पड़े होंगे। एक कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं, और एक कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं। ये कॉपर से क्या होता है, कॉपर अनस्टेबल होने लगता है, और कॉपर ढूंढता है कि भैया एक बार बताओ कि मेरा जो कॉपर +2 है वो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, देखो एक तरीके से ये होता है कि कॉपर +2 दूसरे कॉपर +2 को ढूंढता है। उसको है ना, थोड़ा सा हाई लेवल पर जाओ आप, है ना, हाई लेवल पर 12th क्लास में पूरा है ये, जब वो पढ़ना, अभी तो सिर्फ ऐसे कहानी के तौर पे सुनो। होता क्या है कि जो कॉपर +2 है ना, दूसरे कॉपर +2 को ढूंढता है, और इसको जो दूसरा कॉपर +2 बनता है ना बेटा, यहाँ पर सबने 2-2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, तो ये भी कॉपर +2, ये भी कॉपर +2, ये भी कॉपर +2, ये भी कॉपर +2, ये भी कॉपर, सब कॉपर +2। अब ये कॉपर +2 दूसरे कॉपर +2 को ढूंढता है, जो यहाँ पर होता है नीचे की तरफ, है ना, ये भी क्या होता है, कॉपर +2। तो क्या होता है कि ये जो कॉपर +2 है ना, निकल के कहाँ चले जाते हैं, इस सॉल्यूशन में चले जाते हैं। ये क्या है, सॉल्यूशन। जितने भी कॉपर +2 होते हैं सब निकल के कहाँ चले जाते हैं, इस सॉल्यूशन में गिरने लग जाते हैं। और ये धीरे धीरे क्या होती लग जाती है बेटा, पतली, क्या होती लग जाती है, पतली, पतलू होती जाती है, पतलू लिख लो, पतलू, मोटू पतलू आता है ना, पतलू होने लग जाती है। अब जैसे कॉपर प्लस यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाते हैं, इस सॉल्यूशन में कॉपर प्लस ज्यादा बढ़ जाते हैं, कॉपर प्लस सोचते हैं यार यहाँ ज्यादा संख्या बढ़ गई, अब अपन क्या चलते हैं, नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो बाकी कॉपर प्लस किधर जाने लग जाते हैं, फिर यहाँ सॉल्यूशन से वापस यहाँ आने लग जाते हैं, इस पर 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 आने लग जाते हैं। समझ रहा,
पहले सॉल्यूशन में गए, फिर सॉल्यूशन में जैसे ज्यादा हो गए फिर वापस आने लग गए नेगेटिव की तरफ। तो जैसे जैसे ये पतलू होती जाएगी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, मोटू होती जाएगी। क्या होती जाएगी? मोटू है ना। लेकिन जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी पे तो कोई चार्ज नहीं है, और इम्प्योरिटी पे कोई चार्ज नहीं है तो इम्प्योरिटी क्या होने, जमा होने लग जाएगी, ऐसे नीचे जमा होने लग जाएगी इम्प्योरिटी। ये क्या है? इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी तो नीचे जमा होने लग जाएगी और कॉपर कहाँ चला जाएगा? इस पे। तो जितनी ज्यादा मतलब जितनी ज्यादा ये पतली होगी कौन सी वाली, इम्प्योर वाली, उतनी ज्यादा मोटी होगी कौन सी? प्योर वाली, है ना। तो यहाँ से कॉपर निकल के प्योर कॉपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ये पूरी की पूरी क्या है? प्रोसेस है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इन रिफाइनिंग। एक बार आप ये उतारो, फिर इसमें एक इक्वेशन लिखनी है, फिर खत्म है। बस इक्वेशन होती है बस इसमें। बेटा अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एक मोबाइल में दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। एक मिनट देना मेरे को। रोटेट कैसे होता है? रोटेटर इधर देखना आप, इस मोबाइल में देखना, दिख रहा होगा आपको। इधर देखने की कोशिश करेंगे। इसमें देखो बिफोर एंड आफ्टर दिखा रखा है आपको। बिफोर एंड आफ्टर देखो, सॉरी, बिफोर एंड आफ्टर में आपको देखोगे कि तो जो बिफोर है ना उसमें क्या है, जो एनोड है, एनोड क्या है, इस बार मोटी है, और ये क्या है, इम्प्योर है। और जैसे जैसे मैंने बैटरी चालू की, वो बैटरी चालू करके धीरे 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 क्या होने लग जाएगी, इम्प्योर कॉपर क्या होने लग जाएगी बेटा, डिजोल्व होने लग जाएगी, और इम्प्योर कॉपर कहाँ जाने लग जाएगी बेटा, एनोड पे जाने लग जाएगी। तो अब बाद में जब आप देखोगे, बाद में आप देखोगे आफ्टर, ये तो क्या हो गई भाई, एनोड तो क्या होने लग गई, धीरे धीरे डिजोल्व होकर पतली होने लग गई। और जो नीचे बैठी है ना बेटा, मड है, मड मतलब इम्प्योरिटी है। और धीरे 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 ये वाली कैसी होने लगी, मोटी होने लगी। और ये जब मोटी हो जाएगी तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, प्योर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल मिल जाएगा। आई बात समझ में? एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। यहाँ पर इम्प्योर थी, इम्प्योर से क्या होगी, इम्प्योर से यहाँ पे जाके क्या होगी बेटा, प्योर होगी, और ये क्या होगी, धीरे धीरे पतली होती गई। क्लियर है सब? उतारो इसको। अपन एक काम कर लेते हैं, जैसे इसमें लिखा है ना बिफोर एंड आफ्टर, वैसे बना लेते हैं एक बार, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। बिफोर एंड आफ्टर बना लेते हैं। कोई बना लो, इस डायग्राम को ही बना लो। बंद हो गया है। Impure copper, प्योर कॉपर, ठीक है। ये क्या सीन था बेटा बिफोर का। अब आफ्टर देख लेते हैं, आफ्टर क्या होगा।
ये थोड़ी पतली हो जाएगी और ये मोटी हो जाएगी। और यहाँ पर मड जिसको बोलता हूँ मैं इम्प्योरिटी जमा हो गया, प्योर CU ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर ये भी बना लो, थोड़ा सही लगेगा। ठीक है बेटा, बस अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं और ये लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। फिर आज शाम को एक और लेक्चर आ जाएगा, इसका 2 लेक्चर हो जाएंगे और आज चैप्टर खत्म है ना। तो सर काम होने की वजह से मैं जा रहा हूँ अभी, नहीं तो मैं पूरा लेक्चर इसको पूरा चैप्टर ही खत्म करता आज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शाम को एक लेक्चर हो जाएगा 20-25-30 मिनट का और उसमें पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। इक्वेशन लिख लो, क्या क्या हो रहा है इक्वेशन बेटा। एनोड पे क्या हो रहा होगा, एट एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके किस में जाता है, कॉपर +2 में जाता है। ये किस पे हो रहा होगा, एनोड पे हो रहा होगा। और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा होगा बेटा, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चेंज हो रहे होंगे, कॉपर में चेंज हो रहे होंगे, ये वाली बात ठीक है। अगर मैं नेट रिएक्शन लिखूं इसकी, नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन क्या करूंगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए और जो बच रहा है वैसा का वैसा लिख दूंगा मैं। Cu किस में था बेटा, सॉलिड में। जहां जहां Cu+2 दिखेगा ना बेटा आपको आयन में दिखना, वहां नीचे लिख देना Aq मतलब 1+, Aq मतलब 1+। बाकी तीर का निशान Cu+2, ये भी क्या है 1+, और ये Cu क्या है बोलो भाई, ये Cu क्या है, सॉलिड। आई बात समझ। ये नेट रिएक्शन होती है इसकी, एनोड पे ये प्रक्रिया होती है और कैथोड पे ये होती है। एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये कुछ प्रोसेस थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो अपन को पढ़नी थी, और अपने यहाँ पर रिफाइनिंग पूरी होती है। रिफाइनिंग के जितने भी कंसेप्ट थे, जितनी भी टॉपिक थे रिफाइनिंग के, अपन ने पूरी करवा दी। अब आगे देखते हैं बेटा अपन शाम वाली क्लास में। शाम को एक और क्लास आएगी और शाम को एक क्लास और अपलोड कर दूंगा, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आज अपना ये पूरा चैप्टर खत्म होकर फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, कार्बन और इट्स कंपाउंड। ठीक है बेटा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा।